तो जापान सरकार ने इसको स्टडी करने का निर्णय लिया, जांच टीम बैठाई और जांच टीम ने जो रिपोर्ट भेजी वो चौंकाने वाली थी। दरअसल उस मिनीमाटा की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पेस्टिसाइड बनाए जाते थे, पेस्टिसाइड बनाने वाले कारखाने थे और उन पेस्टिसाइड में मरकरी का यूज होता था। मरकरी आप जानते हैं जहर है। मरकरी का यूज कई जगहों पे होता है, कई संसाधनों में होता है। पेस्टिसाइड बनाने में भी मरकरी का यूज होता है। मरकरी पॉइजनिंग एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो मरकरी चूंकि से इंसेक्टिसाइड बनते थे, पेस्टिसाइड बनते थे और उसका जो कचरा होता था उसी मिनीमाटा की खाड़ी में ले जाकर डंप किया जाता था। ठीक है, उस कचरे में जो पारे के तत्व थे उनको वहां की वनस्पतियों ने अवशोषित कर लिया। जो शैवाल थे उसमें समुद्री शैवाल, उन्होंने अवशोषित कर लिया। जब इन समुद्री शैवालों को मछलियों ने खाया, ये पारा कहां पहुंच गया? उन मछलियों में पहुंच गया। ठीक है, यानी मछलियां क्या हो गई? पारे को अपने अंदर स्टोर कर ले गई, क्योंकि जिन वनस्पतियों को खा रही थी उनमें क्या था? पारा था। पारा वनस्पति ने अवशोषित किया था। अब जब मछलियां मार्केट में सप्लाई की गई तो जिन जिन लोगों ने इन मछलियों को खाया, एक आदमी ने कई मछलियां खाया होगा ना, तो जिसके कारण पारा मछलियों से होता हुआ इंसानों तक पहुंच गया और उनमें गंभीर बीमारियों का कारण बना। जिस बीमारी को, क्योंकि वो रहस्यमय बीमारी थी, इसके पहले कभी देखी नहीं गई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम क्या दिया गया? मिनीमाटा क्षेत्र के नाम पर मिनीमाटा डिजीज कहा गया। तो मिनीमाटा रोग किससे संबंधित है? पारे से संबंधित है। उसमें पूछा जाता है कि मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो मरकरी पॉइजनिंग के कारण, यानी मरकरी के पोल्यूशन के कारण होता है। तो जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसके पीछे असल वजह यही थी। इसी क्रिया को, क्योंकि पेस्टिसाइड की मात्रा, ठीक है, जो प्रदूषित तत्व है इनकी मात्रा ट्रॉपिक लेवल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बढ़ती जाती है। मरकरी में भी यही हुआ था। वनस्पतियों ने थोड़ा थोड़ा मरकरी अवशोषित किया। जैसे शैवाल है उसे थोड़ा सा किया होगा और एक मछली ने कई शैवालों को खाया होगा, तो मछली के अंदर पारे की मात्रा ज्यादा हुई। और एक इंसान ने कई मछलियों को खाया हुआ, तो मान लीजिए उसने 4 मछलियां खाई, तो 4 मछलियों में जितना जितना पारा, मान लीजिए एक मछली में 1 ग्राम पारा है, ये हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन समझने के लिए हमें ऐसा कुछ करना होगा। तो 1 ग्राम पारा है तो 4 मछलियों में कितना हुआ? 4 ग्राम पारा हुआ। इंसान ने 4 मछलियां खा के 4 ग्राम पारा अकेले ले लिया ना। तो मछलियों में तो जो इसका प्रभाव रहा होगा, लेकिन इंसान में जब हो गया तो और ज्यादा प्रभावशाली हो गया। तो कहने का मतलब जो पेस्टिसाइड होते हैं उनकी मात्रा ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है और यह क्रिया क्या कहलाती है? बायोमैग्निफिकेशन कहलाती है। विज्ञान में इसी को क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन, अर्थात जैविक आवर्धन कहा जाता है।